सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। ऐसी संस्था जो जैन आगम के पथ पर बढ़ने वाले साधुओं की सेवा में दे रही है अपना योगदान और उनके आहार विहार में निभा रही है अपनी अहम भूमिका। साधु सेवा धाम भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी लखनऊ जो विहार न करने वाले साधुओं के आहार एवं विश्राम की कर रही है संपूर्ण व्यवस्था। आप भी ऐसी ही संस्था के साथ जुड़कर करें अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग। एक दिन का आहार मात्र 2100 रूपए एवं आजीवन 11,000 रूपए। इसके अलावा वर्ष में 2 दिन आपकी ओर से आहार एवं आपका नाम शिलापट पर किया जाएगा अंकित। बैंक डिटेल्स भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच लखनऊ। खाता संख्या 064501000291154। IFSC कोड BARB0 LUCKNO। दान राशि एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7007783995 9452017984। माइक चालू कर लीजिए। महाराष्ट्र के चरणों में नमन। महाराष्ट्री अभी 20 जनवरी को श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्थान में 4 नए भवनों का लोकार्पण हुआ। वहाँ के कार्यों को देखकर वहाँ का समाज जब वहाँ पधारा तो उन लोगों ने वहाँ के कार्यों की बहुत सराहना करी और पिछले 2-3 सालों के जो कार्य किए गए उसकी काफी सराहना हम लोगों को मिली। विशेषकर अध्यक्ष होने के नाते श्री SK जैन साहब को और कार्याध्यक्ष होने के नाते मुझे काफी सराहना मिली। लेकिन महाराष्ट्र कोई भी कार्य के लिए पूरी कमेटी जब मिलकर कार्य करती है तो ही वो कार्य अच्छे होते हैं और सही हो पाते हैं। उसमें विशेष तौर पर कुछ कमेटी मेंबर्स होते हैं जिसमें हमारे मंत्री जी सुरेश जी काशलीवाल हैं, दर्शन जी बाकलीवाल हैं, विनोद छाबड़ा हैं, शैलेंद्र जी गोदा हैं। इन लोगों का विशेष सहयोग रहा। तो महाराष्ट्र इन लोगों के कार्यों के किए हुए कार्यों से मुझे सराहना मिलती है। तो मुझे कौन से पुण्य का बंध है और इनको कौन से पुण्य का कर्म का बंध है वो देखो, जिसकी हम बार बार समूह संस्कृति संस्थान की चर्चा करते हैं और आज सारा भारत समूह संस्थान से निकले हुए बच्चों से मंदिरों की गद्दी अभिभूत है और समाज अभिभूत है। देखो, उन बच्चों को उन छात्रावास जो आज भारत का मैं कहता हूँ पहला छात्रावास है जो जैन समाज का इतना विशाल छात्रावास बना और उसके पीछे सभी लोग देख लो, ये टीम है कार्यकर्ता करने वाले। SK जैन साहब चलेगा, ये सब पूरी टीम है जो दिन रात एक करती है, दिन रात एक करती है और पूरे 24 घंटे एक ही सोचते रहते हैं संस्थान का विकास हो। संस्थान को मात्र एक धार्मिक एक मार्ग सामान करके नहीं चले। इतने अच्छे कमरे बनाए हैं कि इनके घर के कमरे भी फीके हैं जितने अच्छे वहां के बनाए। ये भाव इनका लोगों का रहता है। पूरी मेहनत कर रहे, पूरी मेहनत करके आज संस्थान को और इनके अच्छे कार्य को देख करके कहते हैं ना, टका में टका और धक्का में धक्का। मॉल अच्छा हो तो प्रॉफिट भी अच्छी होती है। इन्होंने इतना बढ़िया कार्य किया, इतना अच्छा कार्य किया कि इन्होंने कार्य तो किया है 1 रुपए का और कमाई की है 100 रुपए की। यानी इन्होंने 1-2 मंजिल का तो उद्घाटन किया और उसके खुशी में अशोक पाटिल ने 14 मंजिल की घोषणा कर दी। मैंने 1 रुपए के लगाए, 1 रुपया लगाया और 100 रुपया। और आज अशोक जी का जन्मदिन है। वो तो सारे भारत के प्यारे हैं, सारा भारत उनके जन्मदिन पर दुआएं देता है। उनके जन्मदिन पर तो हर भारत के व्यक्ति को खुशी की बात है, क्योंकि उन्होंने अपना व्यक्तित्व ऐसा बनाया कि उनका नाम लेते ही हर व्यक्ति उनके प्रति
एक अच्छे श्रद्धा भाव से होता है। और हम साधु लोग भी उनके ऊपर सदा आशीर्वाद बना के रखते हैं, क्योंकि आज धर्म और श्रवण संस्कृति को, पैसा तो सबके पास होता है, धन दौलत की दुनिया में कमी नहीं है, लेकिन उस धन दौलत को पाप में न लगा करके धर्म की रक्षा के लिए लगाना। एक एक कमरा बनाना मुश्किल होता है, एक एक कमरा बनाना मुश्किल होता है। संतोष, आपको अनुभव है, एक कमरे का जीर्णोद्धार कराने के लिए कितने हाथ पैर जोड़ना पड़ते, कितने पापड़ बेलना पड़ते। और एक व्यक्ति धन के इतना बाह हो जाए कि 14 मंजिल की अकेली घोषणा कर दे, ये बिना भावना के संभव नहीं है। पैसा तो सबके पास है, लेकिन अशोक के परिवार का, उनके माता पिता का ऐसा संस्कार है कि दुनिया के पैसे वालों का पैसा पाप की तरफ जाता है और रतनलाल कंवरलाल के बेटों का पैसा धर्म की तरफ जाता है, धर्म का रिवाज। और आज, और इतना बढ़िया आज उनका जन्मदिन है, उनके लिए भी मेरा आशीर्वाद। और दूसरी एक अति मम्मे हुई है दक्षिण की, उसके मुख से जब भी घोषणा होती थी 1000, 100,000, 1000 प्रति, 1000 स्वर्णदान, 1000 गायदान, ऐसे एक उत्तर भारत की एक अति मम्मे है जिसका नाम है आशा रानी पांड्या, जिसको बस एक ही बात लगती है, देखो कितना बड़ा संस्कार। आज अपने भारत की बेटी है वो, आज भारत की बहू है महन पांड्या के श्रीमती। अमेरिका में रही, अमेरिका में जीवन व्यतीत किया, लेकिन आज वहां रह करके वहां से धन तो लिया, लेकिन संस्कार भारत के ही रहे। आज संस्कार भारत में इतना बड़ा दान देने वाली कोई महिला यदि है भारत में, महिला जाति में आज की तारीख में, मैं तो सैकड़ों साल से देख रहा हूं, सुन रहा हूं, 50 साल से देख रहा हूं, पहली भारत की एक महिला है जिस महिला ने दान के लिए इतना अपने परिवार, महिलाओं से पैसा छूटता नहीं है, 2 चीजें नहीं छूटती इनसे, गहने और पैसा, पता नहीं कौन सा। और वो महिला ऐसी है कि अपनी और अपने परिवार की कमाई को हमेशा धर्म के लिए लगाती रहती है। और जहां उसने अच्छा कार्य सुना और तुरंत धन लगाने का भाव करती हैं। और उन्होंने भी संस्थान के लिए बस सोचती है कि पैसे का सदुपयोग हो। तो पुरुषों में अशोक पाटनी जैसे और महिलाओं में आशा पांड्या जैसे इस समय तो कोई दूसरा होड़ वाला, आप लोग बताओ ना, आप लोग भी तो सब देखते हो, सुनते रहते हो, दोनों अद्वितीय हैं, दोनों की बराबरी करने वाला लोग नहीं है। 1 मिनट में देखो कितनी देर लगाई, 14 मंजिल की धर्मशाला, और आज कोई ऐसे ही तो बनेगी नहीं, वो धर्मशाला भी 7 स्टार से कम नहीं होगी, क्योंकि उनके द्वारा बनने वाली चीज कोई साधारण नहीं होती, वो असाधारण होती है। तो आज ये दोनों लोगों के लिए बहुत, महिलाओं में आज महिला शिरोमणि, दान शिरोमणि कोई है तो आशा रानी पांड्या। उनके महंत ने कहा था, महाराज जी मुझे जो धर्म मार्ग पर मैं बिगड़ सकता था अमेरिका जाकर के, लेकिन पत्नी की बदौलत मैं ज्यों कहते हूं भारतीय बना रहा अमेरिका में रह करके। अमेरिका में न्यूयॉर्क में सबसे पहले मंदिर ले जाकर के स्थापना कराई, मंदिर की स्थापना कराई। आज भी संस्कार है, यही जीवन में काम आता है। धन तो हाथ का मैल है, आता है और चला जाता है। बड़े बड़े रावण जैसे धनवान हुए, लेकिन आज दुनिया में उनका कोई नाम लेने वाला नहीं है। लेता है तो दशहरा मैदान में, लेकिन जो अपने धन का उपयोग कर लेते हैं धर्म के निमित्त से, संस्कृति के निमित्त से, वही संस्कार उनके जीवित रह जाते हैं। पूरी कमेटी को और इन दातारों को मेरा आशीर्वाद। मैंने तो संतोष जी से कहा था, मैंने कहा एक बार सांगानेर कमेटी को जरूर बुलाना और नहीं हो तो एक बार पूरी मुरादी कमेटी सांगानेर देखने जरूर जाना। कल है ना सब के, वो सब आपके हैं, बहुत बहुत
आप बुलाओगे ना तो बहुत प्रेम से आएंगे और प्रेम से सलाह देंगे। और एक बार मोराजी कमेटी को सांगानेर जरूर जाना है, प्रमोद जी, सब इनको पकड़ के ले जाना है, इनको वैसे नहीं आए तो अरेस्ट करके ले जाना है। एक बार देख के आओ, देखने से भी कभी कभी मन अच्छे हो जाते। गुरुवर, ये चमत्कार ही आपके आशीर्वाद का कि जिस प्रांगण में अभी सभी श्रावक जन बैठे हुए हैं, इसके ऊपर भी 2 दल जाएंगे। और अभी हमारे भैया पीछे से बता रहे थे, जहां ये जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम चल रहा है, ये इस मंदिर का प्रवचन हॉल बनने वाला है। और प्रथम देशना भी यहाँ पर गुरुवर की जिज्ञासा समाधान रूप के रूप में खिरी है। यह परसौरिया वालों का सौभाग्य है। और हाँ देखिए भाई, यदि ऐसा नहीं बनाओगे तो बार बार साधु आए, पंडाल लगा के थक जाओगे। कम से इतना बड़ा हाल रहेगा तो तुरंत आया, टेबल लगाई, महाराज प्रवचन करो। ठीक हो रहा है आज बहुत। देखो थोड़ा 6 महीने के बाद उठी है गाड़ी, तो सारे पेंच प्रोजेक्ट नए नए ब्रह्मचारी लोग हैं, ये लोग भी आज अच्छे चल। और मेरी गाड़ियां भी सब छुल्ले को सब गैरेज में खड़ी थी 6 महीने से, एक साथ चला दी। थकान तो होती है, लेकिन परसौरिया के इस मंदिर में आकर मेरी सारी थकान दूर हो गई। परसौरिया जब मैं आया, आचार्य के साथ भी आया, हम लोग थक जाते थे, चूर चूर हो जाते हैं चना टोरिया पार करते करते। अब तो फिर भी हो गया है। जब आचार्य के साथ आता था चना तो कुछ नहीं रहता था, पेड़ की छाया भी कहीं भी, वहां से चल करके जहां मकरोनिया के पास है, मकरोनिया भी पहले नहीं था। हम उस समय आए हैं यहाँ पर जिस समय मकरोनिया भी नहीं था। मकरोनिया में कोई मंदिर नहीं था, कोई जैन समाज नहीं थी। जब एक बार सागर से आचार्य ने प्रवेश किया था तो किसी मकान में रुके थे। मकरोनिया में कोई एक घर ही नहीं था, समाज ही नहीं थी। उस समय इस एरिया में पेड़ का भी नहीं मिलती थी। सागर से चलो बस, और यहाँ आकर के, और आचार्य से तो सीधे सागर से उठते थे और सीधे, हाँ हम तो कम चले, हमने तो बीच में रेस्ट लिया है। और जब आचार्य से हम लोग भी नए नए छुल्लक थे, बिल्कुल एकदम नए फ्रेश। और सीधे आचार्य श्री मोराजी से उठते थे और सीधे आकर के परसौरिया रखते थे। सीधे इधर कर्रापुर से चले थे और सीधे मुड़ते थे, और सीधे पर कई बार परसौरिया आए, सीधे सागर से। एक बार भी पहले ये तपोवन या चनाटोरिया कुछ था ही नहीं, रुकने को कोई जगह ही नहीं, सीधे आना पड़ता था। और हम लोग खूब जम के थक जाते थे। आज भी वो महसूस हो रहा था, मैंने कि परसौरिया जब आओ तब थक नहीं पड़ता है। लेकिन आज इस मंदिर में बैठ करके पहली बार महसूस कर रहा हूं, मेरी सारी थकान दूर हो गई। क्योंकि आज तुमने उस स्थान पर बैठाला है जो मंदिर का स्थान है। गुरु और भगवान भक्त के स्थान पर बैठना पसंद करते हैं, पराये स्थान पे नहीं। गुरु और भगवान उस स्थान पर बैठना पसंद करते हैं जो धर्म का होता है, धर्म के नाम का होता है, धर्म के लिए संकल्पित होता है। पहले तो शुरू में ये था ही नहीं, अब तो बहुत अच्छा मैदान मिल रहा है, बहुत बढ़िया। जिज्ञासा रखेंगी श्रीमती राशि जैन सागर से, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान वीरेंद्र कुमार जी जैन, अध्यक्ष परसौरिया जैन समाज। स्मरण मास से सभी जिज्ञासाओं का समाधान करने वाले मम आराध्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, जिज्ञासाएं तो 7 महीनों में बहुत पूछ ली, आज आपका व्यवहार हुआ है तो आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। महाराज जी कहते हैं जिससे आपकी कुंडली मिल जाती है उसके महाभाग्य खुल जाते हैं। महाराज जी, मेरे हस्बैंड ने जो आपके अभी कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे, उनकी कुंडली में लिखा था कि 45 साल में तुम्हारे भाग्य का उदय होगा, और इसी वर्ष वो 45 साल के हुए। और आपका जब दोनों हाथों से आशीर्वाद मिला तो कहते हैं जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लेता, लेकिन नहीं मालूम था कि मुझे संचालन करने का अवसर मिलेगा और इसी वर्ष 45 साल में महाराज जी का आशीर्वाद मिलेगा।
दोनों टाइम आशीर्वाद मिला महाराज जी, ये उपकार आपका। अब कोई उनको उनके नाम से नहीं जानता, जहां भी जाते हैं ये कहते हैं जगत पूज के कार्यक्रम के संचालक महोदय हैं। महाराज जी ये उपकार आपका हम जीवन पर्यंत तक नहीं चुका पाएंगे। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है कि हम अपने जीवन में ऐसा क्या करें कि जो गुरु हम पर उपकार करते हैं उनको कैसे चुका पाएं? गुरु के उपकार का अर्थ ये होता है, गुरु जो भावना रखते हैं, गुरु जब आशीर्वाद देते हैं, जब उपदेश देते हैं, तो उनकी एक भावना होती है कि हमारा श्रावक, हमारा भक्त कैसा हो, और जैसा वो भक्त चाहते हैं वैसा बनाने के लिए ही तो हम लोग प्रवचन देते हैं। हम लोग उपदेश देते हैं, इसलिए देते हैं कि हमारा साधु का मन है कि हमारा श्रावक ऐसा हो। हम लोग जब प्रवचन देते हैं उसका अर्थ ही है कि हम चाहते हैं कि हमारे भक्त ऐसे हो। हमने पूजा पे अभिषेक किया तो हम चाहते हैं हमारा भक्त पूजा करने वाला हो। हमने रात्रि भोजन दिया तो हम चाहते हैं कि हमारा भक्त रात्रि भोजन न करे। तो गुरु जिस पर उपदेश दे रहे हैं इसका अर्थ है उनकी पसंद ये है, और हम उनकी पसंद के अनुसार अपना जीवन ढाल दें, बस यही आभार माना जाता है, यही उपकार माना जाता है। जिज्ञासा रखेंगे श्रीमान। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।